हेलो फ्रेंड्स, पेपर फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 9 करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। शहीद ए आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शहीद ए आजम के नाम से प्रसिद्ध है भगत सिंह। आज़ाद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रशेखर आज़ाद। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारत में रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेल का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में डाक टिकट पहली बार कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था 1852 में। भारत की पहली रेल कब चली थी? तो भारत की पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में। भारत की पहली रेल किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो ये चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में। भारत की पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है हमारी कोलकाता में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो यह है बोलू हाथी। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। ये आज भी अपनी एक सिंपल सी लाइफ जी रहे हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2008 में। मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो ये हुआ था 2013 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान राज्य में। पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया, राजस्थान में। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना कहा जाता है कपास को। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना होता है पेट्रोलियम। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है झरिया। भारत में अब्रक यानी मिका का सार्वजनिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है झारखंड में। भारत में हीरे की प्रमुख खान कहाँ स्थित है? तो ये है पन्ना में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो भारत में सबसे प्रसिद्ध सोने की खान कौन सी है? देखो इसके ऊपर मूवी बन चुकी है KGF, तो उसी के नाम से हम याद रख सकते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है बॉम्बे हाई। दिग्बोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? तो ये होती है असम राज्य में। भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है हमारा कर्नाटक राज्य का। भारत में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो रबर उत्पादन हमारा भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? केरल का है। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। भारत में धान उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह है पश्चिम बंगाल का।
भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो गन्ना उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में कपास उगाई जाती है? तो यह है गुजरात में। भारत में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह है हमारा केरल का। भारत में केला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो केला उत्पादन में प्रथम स्थान है हमारा तमिलनाडु का। तो यहाँ पे हमारे पार्ट 9 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आप पार्ट 10 में।